दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्यवाही को लेकर अब सामाजिक संगठनों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रविंदर सिंह गुर्जर ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुनने की अपील करते हुए परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुजफ्फरनगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रविंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि देश का युवा अपने भविष्य और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की बात सुनकर लोकतांत्रिक तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे युवाओं का व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होगा। रविंद्र सिंह गुर्जर ने दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्यवाही को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी स्तर पर आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग हुआ है तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गुर्जर महासभा छात्रों के हितों के साथ खड़ी है और आवश्यकता पड़ने पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहकर उनका समर्थन करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी आंदोलन में असामाजिक तत्वों की घुसपैठ रोकना जरूरी है ताकि आंदोलन अपने मूल उद्देश्य से ना भटके। महासभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि सरकार छात्रों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाएगी। देखो, जो बच्चे हैं वे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं वहाँ से, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया या अन्य उसके, तो उसमें जो है पढ़े लिखे बच्चों पे जो देश का भविष्य है, जो आगे चल कर देश को कहीं ना कहीं तरक्की की ओर लेके जाएंगे, ऐसे बच्चे अपना हक अधिकार मांगने गए, जो धांधली परीक्षा में हुई उसके खिलाफ आवाज़ उठाने गए, उनकी बात सुनने की बजाय जिस तरह सरकार ने उन्हें घसीटते हुए पिटवाया, लाठी डंडों से मार किए, कपड़े फाड़े गए और कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे एक बहुत बुरा हमला है। ऐसा कृत्य सरकार को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जैसे पूरा विपक्ष या अन्य सामाजिक संगठन उन बच्चों के पक्ष में आ गए, ऐसे ही सरकार को भी उनके पक्ष में आके उनकी बात सुननी चाहिए थी। लेकिन सरकार जो है तानाशाही रवैया दिखाते हुए जो कर रही, यह बहुत गलत है। और सरकार को तो जिसने उन बच्चों पर लाठी चार्ज कराया उसका भी पर्दाफाश करना चाहिए, उसे भी जनता के सामने लाना चाहिए। जनता के सामने लाने की जिम्मेदारी जिसने बच्चों पर लाठी चार्ज की उसकी करनी चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और जो भी इस कृत्य में जहाँ तक भी संलिप्त लोग हैं या जो ये HRD मिनिस्टर या अशोक प्रधान जिनका नाम बार बार सुनने में आ रहा, इस तरह के लोगों को जो है जिम्मेदारी लेके स्वतः ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। सरकार जो है इसमें बिल्कुल फेलियर साबित हो रही और कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ तो हो रही, कुछ गलत लोग भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन में जुड़ गए और वह कहीं देश के विरोधी, भाई देश विरोधी इस आंदोलन को बिल्कुल ना बनाओ। बच्चों के हित में और बच्चों को न्याय मिले ऐसे हित में इस आंदोलन को चलने दो। और सरकार की ये जो बच्चों पर बर्बरता सरकार ने करी, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देख रहे सब लोग इस चीज को। इसके अंदर जो है कुछ पुलिस वाले थे जिनके चप्पल पहन रखी थी, दाढ़ी थी और कोई भी वो नहीं था, उसके अंदर वर्दी नहीं थी, उसके उन्होंने लठ बजाया पुलिस के साथ मिलके। वो कह रहे हैं कि RSS के लोग थे या BJP के लोग थे, उसके बारे में देखो, इसमें ऐसा है कि सरकार की अपनी इंटेलिजेंस है, LIU है, साइबर सेल है, सब तरह का सरकार पे अपने यंत्र है। उन यंत्रों का प्रयोग करते हुए उन लोगों को चिन्हित करके जिन्होंने बच्चों के साथ बर्बरता करी उन्हें चिन्हित करके जाए, उन्हें सजा देने का काम करे और बच्चों को न्याय मिले। जो अभी देख रहे थे हम सुनने में एक बच्चे के आंसर की में 365 नंबर और वैसे पता नहीं 60-65 नंबर रह गए। तो ये क्या घाल पेल हो रही इस चोज है। इस मामले में लगातार सरकार हर साल इस परीक्षा में कुछ ना कुछ मुद्दा उठ रहा और कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहा। तो इसमें जो है ये फेलियर हो रहे और बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं बर्बाद करने पर लग रहे, जो हमारे देश का भविष्य है। गुर्जर महासभा यह मांग करती है कि इसमें जो है बच्चों को उन्हें न्याय मिले और जिन लोगों ने इसमें बच्चों पर लाठीचार्ज, जिस अधिकारी ने या जिस मंत्री के इशारे पे बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ उसका चेहरा भी जो है जनता के सामने और जो है